आप लोगों की स्पेशल डिमांड पे आज ये स्पेशल वीडियो आप लोगों के लिए होने वाला है। तो जैसे कि वीडियो शुरू होने से पहले ही मैं आपको दिखाऊं कि ये जो आप देख रहे हैं बहुत सारे यहाँ पे फॉर्म शीट डाली हुई हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की शीट हैं, 1 2 3 और इसके ऊपर वहाँ पे कुछ स्पेस बच गया था तो उसके ऊपर जैकेट डाल दी है। इनके जो नीचे है वो है दुनिया में सबसे ज्यादा बिजली बनाने वाला पैनल HDT सोलर पैनल। तो अभी रिसेंट में आपने मेरा वीडियो देखा होगा जिस वीडियो के अंदर मैंने HDT पैनल के बारे में कंप्लीट डिटेल आपको दी थी कि आज की डेट में दुनिया का सबसे कोई एडवांस टेक्नोलॉजी का पैनल है तो वो है HDT सोलर पैनल। तो क्या ये पैनल सबसे ज्यादा बिजली बनाता है? क्या इस पैनल के बारे में ये दावा है कि साल के 365 दिन आपको बिजली बना के दे सकता है, चाहे वो लो लाइट कंडीशन हो, वेदर कंडीशन खराब हो, बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो, उस कंडीशन में बिजली बना के दे सकता है। तो क्या ये दावे सही हैं? तो फ्रेंड्स आज इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट डिटेल दिखाने वाला हूँ, लाइव टेस्टिंग करके दिखाने वाला हूँ HDT सोलर पैनल के बारे में। कितनी बिजली बनाता है, कितने वॉट का पैनल है, कितने रुपए में आपको मिलेगा, सारी डिटेल आज आपको दुनिया के इस एडवांस टेक्नोलॉजी के पैनल की मिलने वाली है। तो फ्रेंड्स मैं हूं दीपक चौधरी और आप लोगों से रिक्वेस्ट, आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि इस जानकारी का लाभ ज्यादा से ज्यादा लोग ले पाएं। अभी तक भी अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आपको पैनल ये दिखा देता हूँ, बाद में इस पैनल को मैं हटा के दिखाऊंगा। तो ये जो पैनल है जो आप देख रहे हैं ये HDT पैनल है। इसका मतलब ये है कि जो हेटेरो जंक्शन टेक्नोलॉजी है, जो वर्ल्ड में सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का पैनल है, उसका भी ये एडवांस वर्जन है। मतलब HDT पैनल का ये एडवांस वर्जन है HDT। और आप ये साइज देख रहे हैं पैनल का, आपको लगभग जो आपके 550 वाट का पैनल होता है लगभग उसी साइज का ये पैनल है। और ये पैनल है 730 वाट का, 730 वाट इसका फ्रंट साइड है और ओवरऑल जनरेशन 1000 वाट तक भी ये पैनल कर सकता है। अब फ्रेंड्स मैं आपको ये दिखाऊं सबसे पहले कि ओपन सर्किट में ये पैनल कितना वाट बना रहा है, कितनी एनर्जी बना रहा है। तो उसके लिए एक जो कोई भी पैनल होता है उसकी अगर वोल्टेज आपको जांचने हैं तो आपको कैसे जांचेंगे कि एक बार आप उसका वोल्ट देख लीजिए, एक बार उसका एम्पियर देख लीजिए, वोल्ट में एम्पियर की आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको वाट मिल जाएंगे कि कितने वाट सोलर पैनल बनाता है। तो सेम फार्मूला हम यहाँ सबसे पहले ओपन सर्किट पे टेस्ट करेंगे, फिर इस पैनल को बिल्कुल ढक के टेस्ट करेंगे, कहीं से धूप इसको नहीं दिखाएंगे कि क्या उस कंडीशन में भी ये पैनल बना सकता है जब धूप ही नहीं है, क्योंकि धूप बिल्कुल इसकी कवर कर देंगे। ये पैनल एक्चुअल में दोनों तरफ से काम करता है, रियल बाइफेशियल ये पैनल है। और इस पैनल की एक और खासियत मैं फ्रेंड्स आपको बताऊं कि ये पैनल स्पेशल उन लोगों के लिए बनाया गया है जिन लोगों के पास में जगह कम है, जिन लोगों को पैनल लगाने के लिए जगह नहीं है, या फिर जिनके यहाँ पे बंदरों का आतंक है, पैनल टूट जाते हैं, ओले पड़ते हैं बहुत बहुत मोटे। तो ये जो पैनल है ये ड्यूअल ग्लास से बनाया गया है और इसका जो फ्रंट साइड आप देख रहे हैं इसकी आर्क कोटिंग की गई है। तो बहुत सारे वैसे लोग जिनके यहाँ पे ऐसा है कि पैनल बहुत ज्यादा डस्टी हो जाते हैं, साफ करने के लिए पैनल को उनके पास में उतना टाइम नहीं है, तो इस पैनल में बहुत ज्यादा मेंटेनेंस भी आपको नहीं है। साल में एक बार भी आप इस पैनल को साफ कर देंगे तो ठीक है। इस पैनल पे जो कोटिंग की गई है वो एंटी डस्ट कोटिंग और एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग दोनों ही की गई है। एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग की वजह से ये पैनल के टेम्परेचर बहुत ज्यादा तेजी से नहीं बढ़ते हैं और एंटी डस्ट कोटिंग की वजह से जो धूल है वो इस पैनल पे बहुत ज्यादा तेजी से जमा नहीं होती है, जिसकी वजह से भी इस पैनल का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। तो पैनल के फीचर्स में बहुत सारे फीचर्स इस पैनल में है, एक एक करके सारे फीचर्स भी आपको बताता रहूंगा। और सबसे पहले आपको टेस्टिंग दिखाता हूँ इस पैनल की कि ये पैनल कितना काम कर रहा है। एक चीज और मैं बताऊं फ्रेंड्स आपको टेस्टिंग से पहले कि इस पैनल को जब भी आपको लगाना हो तो जमीन से कम 2 से 2.5 फीट आप ऊपर लगाएं, क्योंकि बाइफेशियल पैनल है, दोनों तरफ से बिजली बनाएगा। इस कंडीशन में इसकी जो बाइफेशियल प्रॉपर्टीज हैं, जो पीछे की प्रॉपर्टीज हैं पैनल की, वो बहुत ज्यादा काम नहीं कर रही। इसके पीछे ये जो टेबल है वो टेबल आ रही है। फिर भी मैं आपको दिखाता हूं कि इस पैनल में अभी कितने वोल्ट है और कितना है पैनल ये करंट जनरेट कर रहा है। तो फ्रेंड्स आप ये देखें, ये जो वोल्टेज आ रहे हैं पैनल में इस टाइम वो है 48.4 वोल्ट यहाँ पे पैनल हमारा बना रहा है। तो ये ओपन सर्किट में वोल्टेज है और जब पैनल हमारा क्लोज सर्किट होगा तो उसके वोल्टेज कुछ ड्रॉप हो जाते हैं और ये पैनल जो है ये 51 वोल्ट तक पहुंच सकता है। तो 51 वोल्ट तक पैनल पहुंच जाएगा। अब दूसरा उसका एम्पियर टेस्ट कर देते हैं। अब फ्रेंड्स जो एम्पियर टेस्ट करने का तरीका मैं आपको दिखा रहा हूं, इस तरीके से आप अपने पैनल के एम्पियर ना टेस्ट करें, क्योंकि हम लोग एक्सपर्ट हैं तो हम लोग कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग अगर इस तरीके से अपने पैनल का एम्पियर टेस्ट करेंगे तो आपका पैनल खराब हो सकता है। तो उसके लिए करना यह है कि आपको शॉर्ट सर्किट करना है। आप ये देखें फ्रेंड्स 16.5 एम्पियर, 16.5 एम्पियर के आसपास आ रहा है। जबकि मैं आपको फ्रेंड्स ये दिखाऊं कि ये जो पैनल है ये ओपन सर्किट में आपको दिखा रहा हूं कि ये जो पैनल है इसको लगाने के लिए कम से कम आपको ग्राउंड से 2 फीट की क्लियरेंस देंगे। प्रॉपर इसको लगाएंगे तो यहीं पे इसका एम्पियर 17 एम्पियर तक भी चला जाएगा। तो करीब 16.4 एम्पियर हम लोगों को यहाँ पे मिलता है
तो 48.4 इसका वोल्टेज था और 16.4 इसका एम्पियर रहा। दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो करीब 793 वॉट ये पैनल इस टाइम पे जनरेट कर रहा है और 793 वॉट ओपन सर्किट में आ रहे हैं। इसका मतलब 730 वॉट का पैनल 793 वॉट का जनरेशन इसने यहाँ पे कर दिया। और फ्रेंड्स ये जो जनरेशन है, ये जनरेशन इस कंडीशन में है कि जबकि पैनल प्रॉपर माउंटेड नहीं है, जबकि और अगर ये पैनल प्रॉपर माउंटेड होगा तो आप सोच सकते हैं कि ये पैनल कितना जनरेशन कर सकता है। ये तो हुई इस पैनल की इस कंडीशन में टेस्टिंग कि जब हमने इस पैनल को ओपन सर्किट में टेस्ट किया तो 800 वाट आप मान लीजिएगा कि 800 वाट के आसपास का पैनल ने हमारे ने अभी इस टाइम जनरेशन दिया। तो नॉर्मली जब आप पैनल देखेंगे तो माना आपने 500 वाट का पैनल लिया है तो 500 वाट का पैनल आप टेस्ट करके देखिएगा अपने पैनल को तो आपको 450 से 80% ही जनरेशन देता है। पर चूंकि ये पैनल रियल बायफेशियल है और HDT टेक्नोलॉजी का है तो अपने जो रेटेड आउटपुट है उस रेटेड आउटपुट को भी इस पैनल ने क्रॉस कर दिया 800 वाट। अब फ्रेंड्स इस कंडीशन में आपको इसको देखते हैं, बहुत सारे लोगों का ये होता है कि साहब लो लाइट कंडीशन होगी तब क्या होगा, तो लो लाइट कंडीशन में पैनल कैसे काम करेगा, तो हम लो लाइट करके देख लेते हैं। तो लो लाइट कंडीशन में भी क्या करेंगे कि डिफ्यूज जो एनर्जी है उससे भी ये पैनल काम करेगा। तो मैं इस पैनल को ढक देता हूँ। इस पैनल को ढकने के लिए एक ये शीट इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं। मेरे पास में छोटे छोटे टुकड़े हैं शीटों के, तो एक शीट मैंने ये लगाई, इसके साथ ही इसके ऊपर एक ये शीट, आप ये देखें ये वन साइड शीट है। ये इस तरह की शीट है कि जो लाइट है वो आर पार नहीं हो सकती है। ये पैनल मैंने पूरी तरीके से कर दिया बंद। और इसके बाद में ये मेरे पास में ब्लैक शीट है पूरी, ये ब्लैक वन साइडेड मोटी शीट है और इस पर मैंने पैनल पूरा कर दिया बंद। आप देखें ये पूरा पैनल मैं बंद कर देता हूँ, कहीं से कोई इसको धूप नहीं दिखानी है। और ये देखिए ये मैंने पूरा कर दिया बंद। अब इस पैनल पे कहीं से कोई धूप नहीं आ रही है। इस कंडीशन में भी देखते हैं कि पैनल में कितना वोल्ट है और कितना एम्पियर है। तो फ्रेंड्स पहले इस टाइम इसका वोल्ट देख लेते हैं। तो आप देखिए कि बिना धूप में पैनल का क्या हुआ कि वोल्ट ड्रॉप हुआ है। वोल्ट कितना ड्रॉप हुआ है 43.78, मतलब 43.78, मतलब 43.25 वोल्ट के आसपास पैनल में इस टाइम है। और अब इस पैनल का एम्पियर टेस्ट कर लेते हैं। आप देखिए एम्पियर और टेस्ट कर लेते हैं इस पैनल का। तो एम्पियर में दिखाऊं आपको, तो आप ये देखें बंद, आप ये देखें। और फ्रेंड्स मैं आपको दिखाऊं, आप ये देखें, आप यहाँ पे देखें 1.9 एम्पियर और इसके साथ ही मैं आपको ये भी दिखा रहा हूँ। आप देखें हाथों हाथ 2 एम्पियर 2.1 एम्पियर, आप ये देखें 2.1 एम्पियर आ रहे हैं यहाँ पे और पैनल पूरी तरीके से ढका हुआ है। आप देखें 2.1 एम्पियर। और कैमरामैन को कहूंगा मैं कि अपना एक बार और दिखाएं कि कहीं से पैनल का कुछ है तो नहीं, कहीं से पैनल जो है वो ऐसा तो नहीं है कि कहीं से उसको धूप दिख रही हो, कहीं से धूप नहीं दिख रही है। उसके बाद में 2.1 एम्पियर और आप देखें 2.1 एम्पियर और इसके साथ ही 43.78 में 2.1 एम्पियर की मल्टीप्लाई करेंगे तो 91 वॉट का प्रोडक्शन, मतलब 90 वॉट का प्रोडक्शन पैनल ने इस टाइम किया कि जब पैनल को हमने धूप दिखाना बंद कर दिया। तो आप सोच लीजिए कि इससे ज्यादा पैनल का क्या हो सकता है। जो पैनल के जो जनरेशन होता है वही फोटोन से होता है और सीधा जो फोटोन है, फोटोन को हमने डिस्ट्रॉय कर दिया, सीधा सीधा इसके ऊपर शीट लगा दी, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। तो डिस्ट्रॉय करने के बाद में भी पैनल ने जो डिफ्यूज एनर्जी है, डिफ्यूज एनर्जी मतलब जो बैक साइड है इसकी, ये बैक साइड से इसने जो जनरेशन किया है वो बैक साइड से किया है। और मैंने आपको दिखाऊं फ्रेंड्स, मैंने बैक साइड को भी इसकी को आधे से ज्यादा ढका हुआ है। आप ये देखें बैक साइड भी ढकी हुई है, ये देखें ये निकाला हुआ है। फ्रेंड्स इस पैनल को मैं क्लियर करा देता हूँ और आपको एक चीज और यहाँ पे मैं इस पैनल की दिखाऊंगा। अब आपका एक सवाल यहाँ पे ये हो सकता है कि ठीक है साहब लो लाइट कंडीशन में भी हमारे पैनल ने काम कर दिया और बारिश वाले मौसम में भी हमारे पैनल ने काम कर दिया, पर 90 वॉट से हमारा घर का खर्चा कैसे चलेगा। तो फ्रेंड्स जो सोलर पैनल है उसकी जो ईमानदारी है वो यही है कि सोलर पैनल मतलब जो रेडिएशन है सन का, जो फोटोन की एनर्जी है उसी से ही ये बिजली बनाता है। अब वो उसमें क्या है कि डिफ्यूज से डिफ्यूज सनलाइट से भी ये इलेक्ट्रिसिटी बना सकता है, ये इस पैनल की खासियत है। तो अल्टीमेटली बहुत सारे लोगों का ये दावा होगा कि रात में पैनल काम करते हैं, तो रात में ये पैनल नहीं काम करेगा, पर बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग आपका पैनल काम कर सकता है और लेट शाम तक आपका पैनल काम करेगा। तो नॉर्मल जो पैनल होते हैं, अगर बाइफेशियल पैनल की बात करें तो 1 किलोवाट का पैनल करीब 5 से 5.5 यूनिट का प्रोडक्शन आपको करके देता है। पर ये वाला पैनल जिस कंडीशन में वो पैनल 5 से 5 यूनिट का प्रोडक्शन कर रहा है, उस टाइम पे
7 और 7 से ज्यादा यूनिट का प्रोडक्शन भी आपको दे सकता है। अगर इस पैनल की रेट की बात करें तो इस पैनल का प्राइस भी ज्यादा है पर प्रोडक्शन भी ज्यादा है। तो प्रोडक्शन वाइज और रेट वाइज अगर आप और पैनलों से कंपेयर करेंगे तो ये पैनल आपको महंगा नहीं लगेगा, क्योंकि जहां पे आपको नॉर्मली बायफेशियल 5 किलोवाट का लगाना है वहां पे 4 किलोवाट ही ये पैनल उतनी एनर्जी बना सकता है जितना कि आपका 5 किलोवाट का पैनल एनर्जी बना रहा है। अब फ्रेंड्स, जो दूसरी कंडीशंस होती हैं उन कंडीशन में क्या होता है कि आपका इन्वर्टर और बैटरी लगा होता है। तो इन्वर्टर और बैटरी लगा के भी मैं आपको दिखाता हूं कि इन्वर्टर और बैटरी के साथ भी ये पैनल कितना परफॉर्म करता है, कितनी बिजली बनाता है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूं कि मैं 2 पैनल यहाँ पे लगवा देता हूं, क्योंकि मैं जो जिस इन्वर्टर में आपको दिखाने वाला हूं उसकी मिनिमम वीओसी 50 है और पैनल की वीओसी अभी 48 रह गई थी, तो मेरे को वीओसी 50 क्रॉस करनी है। तब मैं आपको इन्वर्टर पे भी दिखाऊंगा कि ये पैनल कितना प्रोडक्शन करता है। फ्रेंड्स, इसके साथ ही आपको कुछ मैं एडवांटेज बता दूं एचजीटी पैनल के, कि जो नॉर्मल टॉपकॉन पैनल होते हैं या तो फिर मोनोपर्क पैनल होते हैं उनके साथ में प्रॉब्लम ये है कि जैसे जैसे धूप बढ़ती है वैसे वैसे 25 डिग्री से अगर ज्यादा पैनल का टेम्परेचर है, मतलब आज का एम्बिएंट टेम्परेचर की मैं बात करूं तो लगभग मानो कि 30 है। अगर आज के एम्बिएंट टेम्परेचर की बात करूं, पैनल का टेम्परेचर 30 नहीं होगा, क्योंकि पैनल पे ग्लास लगा है, ग्लास जो हीट है उसको एब्जॉर्ब कर रहा है, तो पैनल का टेम्परेचर इस टाइम भी 50 हो सकता है। तो पैनल के टेम्परेचर की बात है कि पैनल का टेम्परेचर अगर 25 डिग्री से 1 डिग्री ऊपर बढ़ता है तो टॉपकॉन पैनल जो है आपका या फिर मोनोपर्क पैनल है वो 0.3% से लेके 0.4% पर डिग्री सेल्सियस पे डिक्रीट होता है, मतलब आपको एनर्जी कम बना के देता है। तो इसलिए एचजीटी पैनल उन जगहों के लिए परफेक्ट पैनल है जहां पे हाई टेम्परेचर रहते हैं, क्योंकि इस पैनल का डिग्रेशन 0.2% है, मतलब जस्ट हाफ कम है नॉर्मल टॉपकॉन पैनल से। दूसरा, इस पैनल पे आपको जो पहली बार वारंटी मिलती है वो मिलती है 35 साल की। तो 35 साल की वारंटी में आपको ये पैनल मिलने वाला है। और फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात कि इस पैनल को आपके टूटने फूटने का चांस भी बिल्कुल ना के बराबर है, क्योंकि 5 mm के आसपास की इस पैनल की मोटाई है। और 5 mm की मोटाई का मतलब आप समझ लीजिएगा कि नॉर्मली बंदर कूद जाए पैनल पे या तो फिर आपके ओले पड़ जाए, कोई बच्चा कंकड़ फेंक के मार दे इस पैनल पे, तो इसके टूटने की संभावनाएं ना के बराबर होती है। तो इसलिए अगर आपको दुनिया का सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी का पैनल लेना है तो फिर ये एचडीटी पैनल आप ले सकते हैं। एचजेटी और एचडीटी 2 पैनल आपने सुने होंगे, और आप अगर फर्क जानना चाहें कि एचडीटी और एचजेटी में क्या फर्क होता है, तो एचजीटी का ही एडवांस वर्जन एचडीटी है। एचजीटी का मतलब है हेटेरो जंक्शन ड्यूअल साइड, मतलब इस पैनल से आपको ड्यूअल साइड आउटपुट देखने को मिलता है। अब फ्रेंड्स, मैंने क्या किया है कि 2 पैनल यहाँ पे लगवाए हैं। आप देखें, वीडियो को बिल्कुल शॉर्ट करने के लिए 2 पैनल यहाँ पे लगवा दिए। दोनों पैनलों को सीरीज करा देता हूँ और इन्वर्टर में लगवा के मैं आपको दिखाऊंगा कि दोनों पैनल से हम लोगों को कितना जनरेशन मिल रहा है। तो फ्रेंड्स, आप ये देखें, मैंने सोलर जो कनेक्शन है वो करा दिए हैं और आप देखें आउटपुट यहाँ पे 271 वॉट, और अभी ये बैटरी चार्ज कर रहा है 890 वॉट के आसपास हो गया। आप देखें 898 वॉट, 882 वॉट, 882 वॉट के आसपास का प्रोडक्शन कर रहा है। प्रोडक्शन बढ़ा। और आप इनपुट की देखें, इनपुट के अंदर मात्र 80 वोल्ट, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इनपुट के अंदर जो वॉट है वो कम रह जाता है। और उसके साथ ही देखें 1.3 किलो वॉट का यहाँ पे हम लोगों को आउटपुट देखने को मिल रहा है। 1.13 मतलब 1130 वॉट लोड। आप लोड देखें, मात्र 823 वॉट का लोड है, क्योंकि एक हीटर है। और जो हमारा जो सोलर का जनरेशन है वो 1.13 किलोवाट का जनरेशन यहाँ पे हो रहा है, मतलब 1130 वॉट का जनरेशन यहाँ पे हो रहा है। और 1130 वॉट का जनरेशन इसलिए हो रहा है क्योंकि जो ये हीटर है, ये हीटर लगभग 850 वाट का जो बिजली है वो खर्च कर रहा है, और उसके बाद में जो बची हुई बिजली है वो हमारे इसमें जा रही है, जो हमारे बैटरी है इसमें जा रही है। और ये जो इन्वर्टर है फ्रेंड, ये इन्वर्टर हाइब्रिड इन्वर्टर है, तो हमें इसका मैक्सिमम जनरेशन जांचने के लिए इसको एक्सपोर्ट पे भी लगाना चाहिए था। पर यहाँ पे चूंकि जो ग्रिड की लाइन है वो यहाँ से बहुत दूर है, पार्क से बहुत दूर है जहाँ पे मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो इसलिए यहाँ पे एक्सपोर्ट की हम लोगों ने लाइन नहीं लगवाई है। वरना ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम एक्सपोर्ट के मामले में, मैं इस इन्वर्टर की बात कर रहा हूँ, एक्सपोर्ट के मामले में भी सुपर इन्वर्टर है। जितना बैटरी को चाहिए, चूंकि बैटरी भी ऑलमोस्ट चार्ज है, तो बैटरी इसलिए ज्यादा करंट ले नहीं रही है और हीटर हमारा चल रहा है, तो भी उसके बाद भी आपने देखा कि 1.13 किलोवाट का जनरेशन मात्र 2 पैनल ने कर दिया। तो आप ये देखें, ये इन्वर्टर के साथ की परफॉर्मेंस रही। और फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं कि जिन लोगों को कम जगह में ज्यादा आउटपुट चाहिए, या तो फिर ऐसे लोग कि जिन लोगों को बहुत हाई क्लास का सोलर पैनल चाहिए, या लोग ऑफग्रेड होना चाहते हैं, या आपको एक्सपोर्ट ज्यादा करना है, तो इस पैनल से बेस्ट पैनल आज की डेट में इंडिया में आपको नहीं मिल सकता है। अब फ्रेंड्स, आपका अगला सवाल होगा कि इस पैनल की कीमत कितनी है। तो इस पैनल की कीमत आज की डेट में आपको मिलती है मात्र 24,090 प्लस जीएसटी, और जीएसटी है इस पर 12%। तो 24,090 प्लस जीएसटी में आप इस पैनल को हमारी वेबसाइट www.nexussolarenergy.in से
बाय कर सकते हैं। इसके साथ ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे सेल्स मैनेजर्स के नंबर दिए हुए हैं, आप उन लोगों को भी कॉन्टैक्ट करके ये वाला सिस्टम ले सकते हैं, या फिर हमारी वेबसाइट पे हमारे जो अधिकृत डीलर डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनके नाम नंबर दिए गए हैं। तो अगर आप वेबसाइट में डीलर लोकेटर पे अपना पिन कोड डालेंगे तो आपकी नियर में कंपनी के कौन अधिकृत डीलर डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनके नाम नंबर आपको मिल जाएंगे। आप उन लोगों को कॉन्टैक्ट करके भी ये वाला सिस्टम बाय कर सकते हैं। इसके साथ ही एक इन्फॉर्मेशन फ्रेंड्स मैं और आपको देना चाहूंगा कि जिन लोगों को भी ओईएम कराना हो, मतलब पैनल चाहिए वो अपने नाम से, उनको इन्वर्टर चाहिए अपने नाम से, ऑफ ग्रिड हाइब्रिड इन्वर्टर चाहिए, लिथियम बैटरी चाहिए, तो हम लोग ओईएम भी करते हैं। तो अगर आप ओईएम का बिजनेस करना चाहें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ओईएम्स के लिए भी स्पेशल नंबर दिए गए हैं, आप उन लोगों को कॉन्टैक्ट करके ओईएम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी पा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना ना भूलें। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली वीडियो में।